आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार। हम अनुदेशक भर्ती वाले लोग शिथिलता और जो हमारे डिलीटेड क्वेश्चंस थे, क्योंकि 100 अंकों का जो पेपर आया था उस पेपर के अंदर 11 क्वेश्चनों के ऊपर विवाद एकत्रित किया गया, 7 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया, 4 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया और 7 क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए गए। उसके बाद जो नियुक्ति दी गई उसके अंतर्गत माननीय हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उस एक्सपर्ट कमेटी के रिव्यू के कारण एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ। अब जिस एक क्वेश्चन का जो पहला आंसर माना था और जो लोगों को नियुक्ति दी गई थी, अब उसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर चेंज करके अब 610 लोगों को दोबारा से नियुक्ति दी जा रही है। एक ही क्वेश्चन पे 2 बार नियुक्ति दी जा रही है, जबकि मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर 10 महीने से आंदोलनरत रहते हुए भी हम सभी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई जो सरकार की तरफ से कोई भी हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। इसी मांग के लिए पहले गुजरात के तक दांडी यात्रा की गई थी, सीएम साहब द्वारा हमें बुलाया भी गया था और बातचीत का दौर भी चला था, लेकिन उसका भी कोई फल नहीं निकला। जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी आए थे उसमें हमारे भाई नितेश गोस्वामी ने, भाई विक्की ने और बसवा के अंदर जो हमारे भाई ने ज्ञापन दिया, इस प्रकार 6 बार ज्ञापन दिए थे और 6 बार ज्ञापनों का राहुल जी ने ये कहा था कि इनको शिथिलता देने के लिए श्री गोविंद जी डोटासरा जी को और माननीय अशोक जी गहलोत जी को डायरेक्ट ज्ञापन वहीं दिया था और कार्य करने के लिए कहा था। लेकिन 10 महीने से रेगुलर हम लोग आंदोलनरत हैं, सीएमओ के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, शिथिलता का जो हम इसकी मांग कर रहे हैं, ये हमारी न्यायपूर्ण मांग है, लेकिन बोर्ड के द्वारा हमारी किसी भी मांग को पूर्णतः कभी भी बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। तो इस मांग को लेकर ही, और जैसे कि आप पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां हैं, इनके अंदर भी रेगुलर रिक्त पद जा रहे हैं। तो हम सभी भर्तियों के सभी युवाओं को और सभी बेरोजगारों को आह्वान करते हुए हमने आज का ये धरना रखा था कि जितने भी भर्तियों के अंदर पद रिक्त रह रहे हैं उन पदों को भरा जाए। गहलोत सरकार बेरोजगारों की मांगों को समझे और हमारी इस मांग को अब जो एक अंतिम दौर चल रहा है उनकी सरकार का, उस मांग को, हमारी मांग को पूरा करे ताकि हम बेरोजगार भी उनका पूर्णतः समर्थन कर सके। ज्ञापनों का भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आता और वाजिब हमें कोई भी जो हमारी मांगे हैं उनको मानने के लिए सरकार कोई हमसे वार्ता भी नहीं करना चाह रही। अब तक सरकार ने हमसे टेबल टॉक नहीं करी है। हम सीएम साहब से और उनके जो सचिव साहब हैं उनसे हम टेबल टॉक मीटिंग के लिए मांग रखते हैं। राहुल गांधी जी से अभी ये जो आ रहा है हम उस पर भी उनसे मांग रखते हैं कि हम 6 बार ज्ञापन दे चुके हैं, आपने कहा था हमारा कार्य होगा, अब 9 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, हम उन मांग रखते हैं कि साहब सीएम साहब एक बार हमसे टेबल टॉक मीटिंग करें और एक बार हमारी मांगों को सुन लें। अगर आपको हमारी मांगे और जो हमारे एक्सक्यूज है वाजिब ना लगे तब तो हम बात भी करें, क्योंकि पहले जो भर्तियों में शिथिलता भी दी हुई है और उन मांगों को माना भी गया है। तो अब सरकार हमारे ओनली कंप्यूटर वालों के साथ ही इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है? 10 महीनों से हम लोग रेगुलर चल रहे हैं, तो शिथिलता हमें क्यों नहीं देते? या तो डिलीटेड क्वेश्चंस पे बोनस अंक दिए जाएं, या आप मिनिमम क्राइटेरिया मत रखो। आप पेपर का लेवल, आप नेट और गेट लेवल का पेपर देते हो 2800 पे ग्रेड की भर्ती पे, और उसके बाद में आप शिथिलता देने से मना कर देते हो, जबकि शिथिलता सीईटी और आईए के उसके अंदर 3% शिथिलता का प्रावधान है। तो सरकार जब अदर भर्तियों में प्रावधान दे सकती है तो अब कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आप क्यों नहीं देते हो? रीट की भर्ती के अंदर सरकार ने बोनस अंक भी दिए हैं, 82.5 को उन्होंने 83 कर उन पॉइंट माननीय कोर्ट के आदेश से उन्होंने उन लोगों को भी भर्ती किया है। तो इस भर्ती के अंदर 34.5 और 39.5 के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको राउंड ऑफ कराकर उनसे भर्तियां क्यों नहीं भरी जा रही है? सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी रुझान क्यों नहीं दे रही है? तो हमारी मांग को सरकार को समझना चाहिए। आज हम सरकार के समर्थन में और सरकार से मांग रख रहे हैं। कल को हम जब अगर हमारा कार्य नहीं हो पाएगा या सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम आने वाले चुनावों में सरकार का विरोध भी करेंगे। तो वो विरोध से सरकार को समझना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए।